तो हम अमृत का घड़ा लेके आए हैं। ये अमृत जो है परीक्षित महाराज को पिला दो, परीक्षित महाराज अमर हो जाएंगे और हमको भागवत कथा रसपान करने को मिल जाएगी। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये भागवत कथा ना दुनिया में कोई ऐसा धनवान नहीं है जो इस भागवत कथा का मोल लगा सके। ये श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं, कोई किताब नहीं है। एक भी धनवान पूरे विश्व में नहीं है जो भागवत जी का मोल लगा सके, जो भागवत जी को खरीद सके। क्यों? श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है भाई, ये साक्षात श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण को कोई धनवान खरीद नहीं सकता। क्योंकि भगवान धन के मोल नहीं बिकते प्यारे, भगवान तो प्रेम के मोल बिकते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोह कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुखदेव जी महाराज को लोभ दिया देवताओं ने, और सुखदेव जी ने सोचा अब ताश्चन विज्ञाय ना ददौ सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को सुखदेव जी ने हटकार के भगा दिया। जाओ जाओ भागो यहां से, तुमको शर्म नहीं आती? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत अमृत। तुम इस अमृत की तुलना श्रीमद् भागवत अमृत से करते हो? भागो यहां से। देवताओं को भगा दिया। देवता लोग रोते रोते ना ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, पितामह हम बड़ी दुखी हैं, क्या हुआ? हम तो सुखदेव जी की सभा में अमृत लेके गए थे और ये उन्होंने एक किताब रखी है, बोले उस किताब का नाम रखा श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए हम गए। हम अमृत लेकर के गए थे लेकिन हमारे अमृत का तिरस्कार कर दिया। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया और तराजू में सारे ग्रंथ रखे, जितने भी दुनिया के पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, सबको रखा। एक पल्ले में सभी ग्रंथों को रखा और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत जी को रखा। जितने भी अन्य ग्रंथ हैं वो सब ऊपर की तरफ उठ गए और श्रीमद् भागवत जी नीचे की तरफ आ गए। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। प्यारे भगवत प्रेमियों, एक समय की बात है, नारद जी महाराज बड़े उदास चेहरा है और मुंह लटका करके निकल रहे थे। रास्ते में सनत का मार मिल गए। सनक सनंदन सनातन सनत समाज। ब्रह्मा जी भी नारद, भगवान ब्रह्मा जी नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सनत कुमार भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सनत कुमारों की एक विशेषता है, इनकी उम्र तो हजारों वर्ष है लेकिन देखने में ये 5 वर्ष के ही दिखाई देते हैं। चारों भाई 5 वर्ष के ही दिखाई देते हैं। नारद जी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा,
ब्रह्म ऋषि, आप तो सबके दुखों का निवारण करने वाले हो, आप तो रोते हुए आदमी को हंसा देने वाले हो, फिर आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? आपकी उदासी का कारण क्या है? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, कोई भी संत अपने लिए दुखी नहीं होता। नारद जी संत हैं और संत कभी अपने लिए दुखी नहीं होता। संत हमेशा जन कल्याण के लिए दुखी होता है। जब हमारे बच्चे हमारी धर्म संस्कृति को छोड़कर अन्य धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं, अन्य धर्मों को मानने लगते हैं, अपने देवी देवताओं को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरे के माता पिता का सम्मान करने लग जाते हैं, तब ये संत है ना दुखी होते हैं। आज हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत के नियम और परंपराएं नष्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। मैं क्या करूं जो अपनी संस्कृति को बचा सकूं, अपने धर्म को बचा सकूं? ये संत दिन में आपको दिखाई देते होंगे कि 4-4 पहिए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, आपको दिखाई देते होंगे संत, बड़े बड़े आश्रमों में ये संत दिखाई देते होंगे। आप सोचते होंगे इतने बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन ये घूम नहीं रहे, ये इनका दिखावटी स्वरूप है। लेकिन यही संत जब एकांत में बैठते हैं, कभी गंगा जी के किनारे, कभी नर्मदा जी के किनारे, कभी यमुना जी के किनारे, तो यही संत रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे गोविंद, गोपाल, ये तुम्हारे ही तो वचन है। हमारी उम्र धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, हमारी मृत्यु निकट आती चली जा रही है, लेकिन यह धर्म दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इस धर्म को देख करके हमारी बेचैनी बढ़ रही है। अरे ओ नारायण, अरे ओ परमात्मा, अरे ओ दुनिया को बनाने वाले, तू कहाँ है? तू प्रकट में क्यों नहीं हो जाता? अब आ जाओ। ये संत प्रार्थना करते हैं, रोते हैं संसार के लिए। आज नारद जी के मन में भी यही वेदना है। क्यों है ये वेदना? क्योंकि नारद जी आज वृंदावन गए थे और वृंदावन में बड़ा ही सुंदर दृश्य इन्होंने देखा है यमुना जी के किनारे। क्या देखा? बोली, यहाँ पर एक युवती, बहुत ही सुंदर युवती बैठी हुई है, और इससे भी बड़ा आश्चर्य है कि उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष बुजुर्ग अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस देवी के आसपास सैकड़ों स्त्रियां बैठी हुई हैं। नारद जी ने बताया, मैं वहां पे गया, मैंने उन देवी से पूछा कि आप कौन हैं? तो देवी ने बताया कि मैं भक्ति देवी हूं। और ये जो 2 वृद्ध पुरुष हैं, ये कौन है? बोलिए, ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। प्यारे भगवत प्रेमियों, वृंदावन में ना, वृंदावन में तो भक्ति का ही प्रभाव है, ज्ञान वैराग्य का प्रभाव नहीं है। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा वैरागी हो, वृंदावन में जाके वह भक्ति की गंगा में जाके बह जाता है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्ति देवी वृंदावन में नृत्य करती है।
आपको पता है भागवत कथा होती है, सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों में 10 लोग ही नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति जागृत हो चुकी है। जिनके हृदय में भक्ति होगी, जिनके हृदय में प्रभु के लिए निष्काम प्रेम होगा, जिनके मन में अभिमान नहीं होगा, वही तो भगवान के लिए नृत्य करेगा। जो भगवान के लिए नाचेगा उसे दुनिया में नाचना नहीं पड़ेगा, और जो दुनिया के लिए नाचेगा उसे 84 में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। 84 लाख योनियों में जो बेटा बेटियों की शादियों में ठुमका लगाते हैं और भागवत की कथा में आकर के शर्माते हैं, ऐसे लोगों को 84 में जाने से कोई रोक नहीं सकता। प्यारे भगवत प्रेमियों, भक्ति देवी कहती है मैं अपने पुत्रों का ये बुढ़ापा कैसे दूर करूं। मैंने उनको गीता सुनाई, वेद पाठ सुनाए, उपनिषद सुनाए, लेकिन उनकी अचेत अवस्था नहीं गई। आपको यह